इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे गिफिन गुड कहा जाता है उसे हम कवर करेंगे। गिफिन गुड क्या होता है, गिफिन गुड की थ्योरी क्या है, लॉ ऑफ डिमांड से इसका क्या रिलेशनशिप है, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। लॉ ऑफ डिमांड में अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो उसका जो क्वांटिटी है, जो डिमांड किया जा रहा था, वो कम हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट का प्राइस में इजाफा होता है वैसे वैसे उसकी डिमांड ड्रॉप होते जाती है। यानी कि एक जनरल लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, उल्टा रिलेशनशिप होता है। लेकिन गिफिन गुड इस लॉ ऑफ डिमांड का एक एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि गिफिन गुड में जब किसी गिफिन गुड्स में यानी कि इसके कैटेगरी में जो कमोडिटीज़ आते हैं, अगर उनके प्राइस में इजाफा होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कम होने की जगह और ज़्यादा बढ़ने लगती है। इसीलिए इसे गिफिन गुड कहते हैं और ये एक लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। अब हम आगे समझेंगे कि एक ऑर्डिनरी गुड यानी एक आम वस्तु और एक गिफिन गुड में क्या अंतर है। ऑर्डिनरी गुड, जैसा कि मैंने कहा कि ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करेगा, यानी कि जब उसके प्राइस में बढ़ोतरी होगी तो उसका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाएगा, और अगर इन केस प्राइस कम हो जाता है तो उसके डिमांड में इजाफा होगा। गिफिन गुड में ये उल्टा होता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करेगा तो वहाँ पर उसका जो ग्राफ बनेगा प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। लेकिन गिफिन गुड के केस में ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि वहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और नॉर्मल केसेस में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। इसको सबसे पहले ऑब्ज़र्व किया था स्कॉटिश एक व्यक्ति है जिनका नाम है रॉबर्ट गिफिन। उन्होंने इस चीज़ को सबसे पहले ऑब्ज़र्व किया था विक्टोरियन एरा में। वहाँ के गरीब लोगों में उन्होंने एक इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, और इसको सबसे पहले इस बात को अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में अपनी बुक में जगह दी, और उसमें उन्होंने अल्फ्रेड मार्शल ने गिफिन के कोट को अपने बुक में जगह दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि विक्टोरियन एरा में जो पुअर लोग थे उनके लिए जो ब्रेड होता था, जो उनके जीने का सहारा था या फिर जो उन्हें सबसे सस्ता मिलता था, वो उन जो कमोडिटी था उसे वो इन्फीरियर गुड मानते थे। और गिफिन के अनुसार जब उस ब्रेड का दाम घटता था तो वो ब्रेड को छोड़ करके किसी और चीज़ को कंजम्पशन करने लगते थे। लेकिन जब उसी ब्रेड के दाम में बढ़ोतरी होती थी तो वो बाकी चीज़ों को खाने की बजाय ब्रेड को ही ज़्यादा डिमांड करते थे और उसे खरीदते थे। तो यहाँ पर जो नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड है वो यहाँ पे फेल हो जाता था। तो यहाँ पर दो कंडीशन है। गिफिन के हिसाब से किसी भी कमोडिटी को इस तरह का जो रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी में, ये होने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए। पहला तो वो एक इन्फीरियर कमोडिटी होना चाहिए। इन्फीरियर कमोडिटी एक ऐसा कमोडिटी जो लग्जरियस नहीं है, जिसका इस्तेमाल लोग इनकम बढ़ने के साथ छोड़ देते हैं, ऐसी चीज़ होनी चाहिए। पहली चीज़ इन्फीरियर है। दूसरा, इन्फीरियर तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसका कोई आसपास में सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमने ब्रेड के केस में देखा, विक्टोरियन एरा में लोग ब्रेड उनका एक डाइट था, तो उन और उस ब्रेड के आसपास उसी कीमत पे और कोई दूसरा कमोडिटी अवेलेबल नहीं था। तो इसके वजह से दो कंडीशन फुलफ़िल होना चाहिए गिफिन गुड्स में, कि एक तो इन्फीरियर कमोडिटी होनी चाहिए, और दूसरा जो सबसे मेन कंडीशन है कि साथ ही साथ उसका जो है कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा तो फिर ये एक जनरल लॉ ऑफ डिमांड बन जाएगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हैं। तो इस वीडियो में हमने गिफिन गुड क्या होता है और उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है उसको हमने कवर किया। थैंक यू।